फॉर टैट। टिट फॉर टैट का मतलब होता है जैसे को तैसा, अर्थात ईंट का जवाब पत्थर से देना। जब कोई हमारे साथ गलत करता है तो हम भी उसके साथ गलत करते हैं। क्योंकि हमारे अंदर बदले की भावना आ जाती है। जब कोई हमारे साथ चीटिंग करता है तो हम भी उसके साथ चीटिंग करते हैं, क्योंकि उसको सबक सिखाना होता है। यदि कोई हमें गाली देता है तो हम भी उससे बदले में गाली देते हैं। कोई हमारे ऊपर क्रोध करता है तो हम भी बदले में क्रोध करते हैं, क्योंकि हमारे अंदर स्वभावतः बदले की भावना होती है। सामने वाले को सबक सिखाने की इच्छा उत्पन्न होती है। यदि कोई हमारा धन हड़प लेता है तो हम भी किसी तरीके से उसका धन हड़पने की या उसको नुकसान पहुंचाने की कोशिश करते हैं। लेकिन इसका परिणाम क्या होता है? इसका परिणाम होता है एक दूसरे के प्रति दुश्मनी को बढ़ाना, एक दूसरे के साथ बदला लेने की भावना को बढ़ाते जाना। ये एंडलेस होता है, कभी भी इसका अंत नहीं होता, क्योंकि ऐसी भावनाएं पुराने जमाने में राजा महाराजाओं के यहाँ हुआ करती थी कि जब वो किसी अपराधी को दंड देते थे तो यदि किसी ने किसी की आंख फोड़ दी तो उसके बदले में उसकी आंख फोड़ देना, किसी ने किसी का हाथ काट दिया तो उसके बदले में उसका हाथ काट देना, किसी ने किसी का पैर काट दिया तो उसके बदले में उसका पैर काट देना, किसी ने किसी का मर्डर कर दिया तो उसके बदले में उसका मर्डर कर देना। ऐसी भावनाएं क्या कभी हमें सुख, शांति या कभी संतुष्टता प्रदान कर सकती है? कभी नहीं। इसके बदले में दूसरी चीज होती है टिट फॉर एज इट इज, अर्थात अगर कोई व्यक्ति ने हमारे साथ गलत किया तो हम जैसे हैं वैसे ही बने रहें। अगर कोई अपना बुरा स्वभाव नहीं बदल सकता तो हम उसके लिए अपना अच्छा स्वभाव क्यों बदलें? अगर किसी ने हमें धोखा दिया है, हमारे साथ चीटिंग की है या हमें गाली दी है तो हमें बदले में उसके साथ वैसा नहीं करना है, क्योंकि उसके स्वभाव और संस्कार, उसके अवगुण, उसकी नकारात्मक सोच हमें एक्सेप्ट नहीं करनी है। हमें अपने गुण और विशेषताओं के आधार पर, अपनी सकारात्मक सोच के आधार पर कभी भी उसके साथ वैसा व्यवहार नहीं करना जैसा उसने किया है। इसका परिणाम ये होता है कि सामने वाला सोचने के लिए मजबूर हो जाता है। उसके अंदर बदले की भावना के बजाय बदलने की प्रवृत्ति उत्पन्न हो जाती है, क्योंकि यहाँ बदला नहीं, बदलने की प्रवृत्ति एक तरफ से जारी की गई है। टिट फॉर एज इट इज का मतलब होता है अपने स्वभाव संस्कार के आधार से दूसरे को बदलना, न कि बदला लेने की भावना के आधार से। यदि कोई व्यक्ति बुरा है, बुरी आदतें हैं, उसके अंदर झगड़ा करने की प्रवृत्ति है, क्रोध करने की प्रवृत्ति है, तो उसको वैसा ही देख करके हम बदल नहीं सकते, बल्कि उसके विपरीत दे करके हम उसको बदल सकते हैं। कभी भी कीचड़ से कीचड़ को साफ नहीं किया जा सकता, कभी भी अग्नि से
अग्नि को नहीं बुझाया जा सकता। क्रोध को हमेशा शीतलता से, शांत स्वभाव से ही शांत किया जा सकता है। अगर कोई हमें गाली देता है तो आप साइलेंस की शक्ति का उपयोग करें। कहते हैं एक चुप 100 को हराती है। आप एक बार साइलेंस की शक्ति का प्रयोग करके देखें। ये शक्ति इतनी पावरफुल है कि ये ब्रह्मास्त्र की तरह काम करती है। कोई हमें जो कुछ भी दे रहा है, आप उसको जब तक स्वीकार नहीं करेंगे, जब तक आप अपने मन मस्तिष्क में या अपने हृदय में भीतर उसको जाने नहीं देंगे, तब तक वो कड़वी बातें या वो कष्टदायक बातें आपको कष्ट दे ही नहीं सकती। वो हमें कष्ट तभी देती हैं जब हम उनको स्वीकार कर लेते हैं। इसलिए हमेशा टिट फॉर टैट की जगह टिट फॉर एज इट इज ही अपनाएं, क्योंकि टिट फॉर टैट हमेशा दुखदायी होता है, दोनों तरफ कष्टकारक होता है, और टिट फॉर एज इट इज हमेशा सुखदायी होता है, सुख और शांति का प्रतीक होता है।